बच्चा तो पैदा हो गया लेकिन उसकी रंगत काली थी, बिल्कुल जिम ट्रेनर आर्यन की तरह। ये देखकर सब हैरान हो गए। रोहित को भी सच्चाई समझ आ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पत्नी को भी एहसास हो गया कि उसकी गलती अब सबके सामने आ चुकी है। शर्म और अपराध बोध से ग्रसित होकर उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने बच्चा रोहित को सौंप दिया और अपना बोरिया बिस्तर बांधकर आर्यन के साथ चल दी। उसे लगा कि आर्यन ही उसकी असली खुशी है। आर्यन ने उसे अपने पास रख लिया, लेकिन वह केवल कुछ पलों की खुशी थी। इधर रोहित ने बच्चे को अपनाने का फैसला किया। भले ही वह उसका अपना खून नहीं था, वह उसे घुमाने ले जाता, आइसक्रीम खिलाता और पिता की जिम्मेदारी बखूबी निभाता। उधर पत्नी की नई जिंदगी मुश्किलों से भर गई। अब वह आर्यन के घर में एक प्रेमिका नहीं, बल्कि एक घरेलू नौकरानी बनकर रह गई। घर के कामकाज, साफ-सफाई और रोजमर्रा की परेशानियों के बीच उसका दम घुटने लगा। धीरे-धीरे आर्यन का रवैया भी बदलने लगा। धीरे-धीरे दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। आर्यन उसे ताने देने लगा, डाँटने लगा। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि आर्यन ने गुस्से में आकर उसे घर से निकाल दिया। अब उसके पास कोई सहारा नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। उसका दिल रोहित के प्यार और बच्चे की मासूमियत को याद करने लगा। उसे एहसास हो गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पश्चाताप से भरी हुई, वह रोहित के पास वापस लौट आई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। आखिरकार उसने अपनी पत्नी को माफ़ कर दिया। पत्नी ने वादा किया कि वह अब ऐसा कभी नहीं करेगी और खुशी का ज़िंदगी बिताती है। ये कहानी से ये पता चलता है कि गलतियाँ इंसान से होती हैं, पर उनसे सीखकर आगे बढ़ना ही असली जीवन है।